एक महात्मा था, उसने एक दृश्य देखा। उसने दृश्य देखा कि एक हिरन है और वो अपाहिज है। शेर आता है और उस हिरन के लिए घास डाल के जाता। मांसाहारी जीव है शेर, लेकिन ना जाने कहां कहां से जंगल में से उसके लिए घास ढूंढ के लाता है और हिरन को देता है। तो उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर एक हिरन को शेर जैसा, शेर का तो आहार है हिरन, उसको खा जाना चाहिए, लेकिन उल्टा उसके लिए भोजन लेकर के आ रहा है। तो जब हिरन अपाहिज है, शेर उसको भोजन करा देता है, तो मुझे भी भगवान भोजन कराएंगे। और उसने सब कर्म छोड़ दिए। उसने सब कर्म छोड़ दिए और वो बैठ गया कि भगवान आएंगे, वो भगवान ही मुझे मेरी पूर्ति करेंगे, भगवान ही देंगे। और वो बैठ गया। 3, 4, 5 दिन हो गए, भगवान नहीं आए। एक महात्मा वहां से निकले तो उन्होंने देखा कि कोई महात्मा जंगल में बैठा तपस्या कर रहा है। क्यों भाई, कैसे बैठा है? अरे कुछ नहीं है, सब झूठ है, कहीं भगवान किसी को कुछ नहीं देते हैं, ये सब मिथ्या बातें हैं जो मुझको सुनाई गई हैं, ये सब झूठ है। तो महात्मा ने पूछा, उस महात्मा से हुआ क्या? तो उसने कहा, मैंने एक दृश्य देखा था, यहाँ एक अपाहिज हिरन है, उसको घास खिलाने के लिए शेर आता है, शेर उसके लिए ढूंढ ढूंढ के भोजन लाता है और वो हिरन खाता है। एक हिरन की पूर्ति भी भगवान कर देते हैं शेर के द्वारा। मुझे किसी ने 2 रोटी भी खानी नहीं दी, मैं भूखा मर गया, भगवान मेरे लिए नहीं आए। इसका मतलब भगवान नहीं आते, ये सब एक इत्तेफाक है। तो महात्मा ने कहा, क्यों भाई, एक बात बता, तूने 2 को देखा, एक शेर को देखा और एक अपाहिज हिरन को देखा। हाँ देखा। तो तूने अपने आप को अपाहिज हिरन की जगह क्यों रखा? तूने अपने आप को शेर की जगह क्यों नहीं रखा? तू ये भी तो सोच सकता था कि अगर एक शेर किसी अपाहिज हिरन को भोजन करा सकता है, तो मैं भी किसी भूखे को भोजन करा सकता हूं। तूने अपने आप को अपाहिज हिरन की जगह क्यों रखा कि भगवान आएंगे, कोई आएगा जो मुझे भोजन कराएगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। महात्मा ने कहा, संसार में जितने भी भक्त भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, उनकी पहली और आखिरी भूल यही होती है कि वो भी अपने आप को अपाहिज हिरन की जगह रखते हैं, उस शेर की जगह नहीं रखते। और शास्त्र कहता है, संत कहते हैं, अपने आप को अपाहिज हिरन की जगह नहीं रखो, अपने आप को शेर की जगह रखो। अर्थात अपने आप को अहिल्या की जगह मत रखो, अपने आप को राम की जगह रखो, ताकि तुम किसी अहिल्या को अवसाद से निकालने वाले बन जाओ, ताकि तुम किसी को पार करने वाले बन जाओ। क्यों मैं डूबूंगा और मुझे राम पार करने आएंगे? क्या मैं किसी को पार करने वाला नहीं बन सकता? भिखारी मत बनो भगवान के आगे। भगवान को बहुत भिखारी अच्छे नहीं लगते। भगवान को
प्रसन्न करना है। जैसे एक दिन पिता चाहता है कि मेरा बेटा पिता बने ताकि मैं दादा बनूं, ऐसे ही भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त भिखारी नहीं बने, मेरा भक्त भक्त होते होते भगवान बने, ताकि किसी दिन मुझे भक्त होने में अच्छा लगे। तभी तो भगवान नरसी के लिए सांवरिया सेठ बनकर आते हैं, तभी तो मीरा के एक तारे पर नृत्य करते हैं, तभी तो गोपियों के घर माखन चुराने के लिए जाते हैं, क्योंकि अपने भक्त का भक्त बनना भगवान को बहुत अच्छा लगता है। जैसे एक पिता को अपने पुत्र को पिता बनते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उससे वो दादा बन जाता है, ऐसे ही अपने भक्त को भगवान बनते हुए देखना भगवान को अच्छा लगता है, क्योंकि इससे भगवान अपने भक्त से रूबरू हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, दूरियां समाप्त हो जाती हैं। आपने सुना है ना कि जब रैदास जी के नाम से नौता लग गया और रैदास जी ने देखा घर में कुछ भी नहीं है, तब ठाकुर जी स्वयं रैदास बनकर भंडारा करा रहे थे। कबीरदास जी के नाम से पूरी काशी में नौता लग गया, तो कबीरदास जी तो भाग गए वहाँ से और गंगा किनारे जाकर के में एक झाड़ी की खौलक सी थी, उसमें छुप के बैठ गए और भगवान कबीर बनकर पूरा भंडारा कराए और उल्टा कबीर को बताने के लिए आए कि अरे बाबा तू यहाँ बैठो है, कबीर के भंडारा चल लो, तू जा भंडारो कर वहाँ पे। तो कबीरदास जी ने सोची कबीर के भंडारो चल रहा है, कबीर तो यहाँ बैठो है। सो कबीरदास जी देखवे कि ताई गए माँ तो जय जयकार है रही है, आज तो कबीर ने बड़ी दक्षिणा बांटी, आज तो कबीर ने बड़ा भंडारा किया। तो कबीरदास जी ने सोचा कि ये कबीर कबीर नहीं, ये कबीर तो कोई और ही है। तो भक्त भगवान बन जाता है, तो भगवान भक्त के रूप में आसानी से आ जाते हैं।